तब वह जमाव अनलॉफुल असेंबली कहलाता है। तो प्रभावी कानूनी सिद्धांत को जन्म देती है सामूहिक आपराधिक दायित्व यानी विकैरियस लायबिलिटी। यदि कानून ये नहीं पूछता कि किसने प्रहार किया, बल्कि ये पूछता है कि क्या आप उस उद्देश्य का हिस्सा थे। जबकि धारा 191 उस बिंदु को चिन्हित करती है जहां अवैध जमाव केवल गैर कानूनी नहीं रहता, बल्कि वह दंगा बन जाता है। केवल बंदूक या चाकू ही नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा साधन जो मृत्यु कारित कर सके, यहाँ पे घातक हथियार के रूप में माना जाएगा। लेकिन अभियोजन को प्रत्येक आवश्यक तत्व संदेह से परिसिद्ध करना होगा। यदि सामान्य उद्देश्य अस्पष्ट है, हिंसा का प्रमाण संदिग्ध, अभियुक्त की भूमिका निष्क्रिय और साक्ष्य में विरोधाभास है, तो कानून की दृष्टि में भीड़ केवल संख्या नहीं होती। जब संख्या के साथ उद्देश्य जुड़ जाता है और उद्देश्य के साथ बल या हिंसा, तब वो भीड़ अपराध का रूप ले लेती है। धारा 189 भारतीय न्याय संहिता उस क्षण को परिभाषित करती है जब 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का जमाव कानून की नजर में अवैध बन जाता है। यदि उस जमाव का उद्देश्य सरकार या लोक सेवक को डराना हो, कानून के क्रियान्वयन में बाधा डालना हो, अपराध, उपद्रव या आपराधिक अतिक्रमण करना हो, या किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक उसके वैधानिक अधिकार से वंचित करना हो, तब वह जमाव अनलॉफुल असेंबली कहलाता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि जमाव प्रारंभ में वैध हो सकता है, किंतु परिस्थितियों के परिवर्तन से वो जमाव बाद में अवैध बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति जानते हुए भी ऐसे अवैध जमाव में शामिल होता है, तो वह भी अपराध का भागीदार बनता है। ऐसे में अगर साधारण जमाव है तो 6 माह का कारावास, जुर्माना या दोनों। लेकिन आदेश देने के बावजूद भी न हटना, तो ऐसे में 2 वर्ष तक का कारावास, और घातक हथियार के साथ होने पे 2 वर्ष तक कारावास। कानून यहाँ ज्ञान और इरादे यानी इंटेंशन को निर्णायक मानता है। वहीं धारा 190 एक अत्यंत कठोर परंतु प्रभावी कानूनी सिद्धांत को जन्म देती है सामूहिक आपराधिक दायित्व यानी विकैरियस लायबिलिटी। यदि अवैध जमाव का कोई एक सदस्य सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में कोई अपराध करता है या ऐसा अपराध करता है जिसकी संभावना सभी सदस्यों को ज्ञात थी, तो उस समय उपस्थित प्रत्येक सदस्य उसी अपराध का दोषी माना जाएगा। यहाँ व्यक्तिगत भूमिका मुख्य हो जाती है और सामूहिक उद्देश्य प्रधान। कानून ये नहीं पूछता कि किसने प्रहार किया, बल्कि ये पूछता है कि क्या आप उस उद्देश्य का हिस्सा थे। जबकि धारा 191 उस बिंदु को चिन्हित करती है जहां अवैध जमाव केवल गैर कानूनी नहीं रहता, बल्कि वह दंगा बन जाता है। जैसे ही अवैध जमाव या उसका कोई भी सदस्य बल या हिंसा का प्रयोग करता है, तो उस जमाव का प्रत्येक सदस्य रायोटिंग का दोषी होता है। यहाँ साधारण दंगे होने पे 2 वर्ष तक का कारावास और घातक हथियार से दंगा करने पे 5 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है। केवल बंदूक या चाकू ही नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा साधन जो मृत्यु कारित कर सके, यहाँ पे घातक हथियार के रूप में माना जाएगा। लेकिन आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत स्पष्ट है। अभियोजन को प्रत्येक आवश्यक तत्व संदेह से परिसिद्ध करना होगा। यदि सामान्य उद्देश्य अस्पष्ट है, हिंसा का प्रमाण संदिग्ध, अभियुक्त की भूमिका निष्क्रिय और साक्ष्य में विरोधाभास है, तो कानून अभियुक्त को संदेह का लाभ जरूर देता है। धारा 189 भीड़ को परिभाषित करती है, धारा 190 दायित्वों को साझा करती है और धारा 191 हिंसा को दंडित करती है।